Good morning children. In previous class we discussed natural fibers and synthetic fiber, and now today's topic is the clothes we wear. Our next topic is the clothes we wear. Means जो कपड़े हम पहनते हैं. Different clothes are needed for different weather conditions. In winters we wear woolen clothes as they keep us warm. In summers we wear cotton clothes. Cotton clothes absorb sweat. When we go out in the rain we wear raincoats. They are made of waterproof materials. Now different clothes are needed for different weather conditions. In winters we wear woolen clothes. In summers we wear cotton clothes because they absorb sweat and keep our body cool. In rainy season, when it rains, we wear raincoats and we also use umbrella. हम कई तरह के कपड़े पहनते हैं और वो हमारे कपड़ों का चयन जो है वो वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है. मतलब कैसा वेदर होगा. मतलब विंटर में हम पहनते हैं वूलन क्लोथ्स, ऊन से बने हुए कपड़े पहनते हैं क्योंकि वे हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं. इन समर में हम गर्मी के मौसम में हम ज़्यादातर कॉटन क्लोथ्स ही पहनते हैं क्योंकि वे क्लोथ्स स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी को कूल रखते हैं. और जब बारिश होती है रेनी सीजन में हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं और हम रेनकोट्स भी पहनते हैं क्योंकि वे वाटरप्रूफ मटेरियल से बने होते हैं. वाटरप्रूफ मटेरियल मतलब रेनकोट पहनने के बाद पानी अंदर नहीं जाता है और आप गीले नहीं होगे, आपका शरीर वेट नहीं होगा. तो ये डिफरेंट तरह के क्लोथ्स हैं जो हम वेदर कंडीशंस के हिसाब से पहनते हैं. ओके. पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री wear different kinds of clothes depending on the climate as well as the tradition of the region. For example, the dress of people living in Leh and Arunachal Pradesh is different from that of people living in Kerala. Some of the clothes have become national dress. The national dress of an Indian woman is sari and that of a Japanese woman is kimono. People living in different regions of the country wear different kinds of clothes and it also depends on the climate of that region and tradition of that region. Okay. For example, the people of Leh and Arunachal Pradesh, the clothes which they wear is different from the clothes which people wear in Kerala. Some of the clothes have become our national dress. Some clothes are our national dress. The national dress of Indian woman is sari and that of Japanese woman is kimono. अलग अलग रीजन मीन्स अलग अलग प्रदेश में रहने वाले लोग अपने ट्रेडिशन और वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के वेदर, वातावरण, जलवायु के हिसाब से कपड़े पहनते हैं. मतलब जैसे जो अगर लेह लद्दाख में रहता है और अरुणाचल प्रदेश में रहता है उसके कपड़े केरला में रहने वाले लोगों के कपड़ों से अलग होंगे. क्यों? क्योंकि लेह लद्दाख आपने सुना होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. तो नॉर्मली लेह में लोग क्या पहनते हैं? कोट पहनते हैं. लेह में ज़्यादातर लोग क्या पहनते हैं? कोट पहनते हैं विच इज मेड ऑफ फर ऑफ याक. याक के फर से बने हुए कोट पहनते हैं ज्यादातर लेह में लोग. ओके. और इसी तरह से केरला में लोग क्या पहनते हैं? केरला का एक स्पेशल ड्रेस है मुंडू, MUNDU. दिस इज ए काइंड ऑफ धोती और अ स्कर्ट. केरला में एक उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसे मुंडू बोलते हैं. वो व्हाइट कलर की ड्रेस है. ये स्कर्ट भी हो सकता है और धोती भी हो सकता है. अब देखिए केरला में गर्मी होती है तो वहाँ पे लोग इस तरह की ड्रेस पहनते हैं और लेह लद्दाख में ठंड होती है तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर कोट पहनते हैं, फर से बने हुए कोट पहनते हैं. और सर पे एक उनका सर पे जो एक वो पहनते हैं बड़ा सा हैट टाइप का जिसे बोलते हैं टर्कोइज. ओके. वो भी टर्कोइज भी ये जो है ह्यूमन हेयर से बनते हैं, पेड़ की छाल से बनते हैं और गोट के फर से बनते हैं टर्कोइज जो सर पे पहनते हैं. ठीक है. Now some clothes have become our national dress. कुछ कपड़े हमारे राष्ट्रीय ड्रेस बन गए हैं. जैसे हमारी भारतीय वुमेन्स का नेशनल ड्रेस क्या है? साड़ी है.
और इसी तरह जापानीज वुमेन का नेशनल ड्रेस क्या है? किमोनो है। इंडिया का नेशनल ड्रेस क्या है? इंडियन वुमेन का नेशनल ड्रेस है साड़ी। एंड जापानीज वुमेन, इट इज किमोनो। साड़ी, यू ऑल नो अबाउट साड़ी, साड़ी तो आप सब जानते हैं। और किमोनो जापानीज का एक ऊपर से नीचे तक का लंबा कोट जैसा होता है, जिसकी जो स्लीव्स हैं वो बहुत वाइड होती हैं, चौड़ी होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, अपार्ट फ्रॉम क्लोथ्स वी ऑल्सो वियर शूज एंड सॉक्स। शूज आर फुटवियर विच प्रोटेक्ट एंड गिव कंफर्ट टू आवर फीट। दे आर मेड यूजिंग लेदर, रबर, कैनवस और प्लास्टिक. Socks keep the feet warm and absorb sweat. We must wear shoes which are comfortable in size. We should not wear dirty or wet socks. Apart from clothes, we also wear shoes and socks in our feet. Shoes are those footwear which give us comfort to our leg, and it also protects our leg. We also wear socks also. Under shoes we wear socks which absorb sweat and keeps our body warm. Shoes are made of leather, rubber, canvas, or it also can be made of plastic. We must wear shoes which are comfortable for us. Okay, we must wear shoes that suits our size. हमारे size के हिसाब से हमें shoes पहनने चाहिए. And we must not wear wet socks or dirty socks. Okay, क्लोथ्स के अलावा हम फुटवियर पहनते हैं, जैसे शूज और सॉक्स जो अपने पैरों में पहनते हैं। इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये शूज हमारे पैरों को प्रोटेक्ट करते हैं, पैरों की रक्षा करते हैं और उसे गर्म रखते हैं और कंफर्ट, आराम देते हैं। शूज कैसे बने होते हैं? लेदर से बनते हैं शूज, रबर से भी शूज बनते हैं, कैनवस से ही बनते हैं और प्लास्टिक से ही बनते हैं। कैनवस क्या है? जिससे टेंट बनता है, उस चीज़ों से भी शूज़ बनते हैं। शूज़ के नीचे हम सॉक्स पहनते हैं। सॉक्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी को वार्म रखते हैं और शूज़ पहनने से जो पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, उसे ये सॉक्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और हमें हमेशा अपने पैरों में उन्हीं शूज़ को पहनना चाहिए जो हमारे पैरों को फिट हो, मतलब हमारे साइज़ के हो और कंफर्टेबल हो, हमारे लिए आरामदायक हो। ओके, मतलब जैसे हील वाले शूज़, इस तरह के शूज़ कम पहनने चाहिए क्योंकि उससे पैरों में दर्द हो जाता है, इसलिए ये बताया गया है। और हमें कभी भी गंदे सॉक्स और गीले सॉक्स नहीं पहनने चाहिए शूज़ के अंदर, क्योंकि ये हमारे पैरों की स्किन को हार्म कर सकते हैं। नाउ फैक्ट, द साड़ी इज एन अनस्टिच्ड लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ. जनरली इट इज अराउंड 6 meters लॉन्ग एंड द विड्थ वेरीज 42 to 49 inches. It is worn at home, formal occasions and even at religious ceremonies. साड़ी अनस्टिच्ड लॉन्ग क्लॉथ है। अनस्टिच मतलब बिना सिला हुआ एक लंबा कपड़ा है जो 5 से 6 फीट तक लंबा, 6 मीटर्स तक लंबा होता है और 42 से 49 इंचेस तक चौड़ा होता है। साड़ी एक तरह की लंबी क्लॉथ है जो 6 मीटर्स तक लंबी होती है और 42 to 49 विड्थ तक की हो सकती है। इसे हम ज़्यादातर घर में पहनते हैं और हम इसे स्पेशल ओकेजन्स में पहनते हैं या कोई रिलीजियस सेरेमनीज में पहनते हैं। घर में कुछ अगर काम है, बर्थडे वगैरह इस तरह का, या फिर कुछ धार्मिक सेरेमनी होती है, तब हम पहनते हैं पूजा वगैरह में। ओके, नाउ दिस मच फॉर टुडेज सेशन. You have to read this page number 34, okay, and learn the different important dresses. Now in next class we will discuss about caring of clothes. Okay, till then stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.